हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स टॉपिक में शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है। और ये जो रूल नंबर 2 है, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस फंक्शन के रिलेटेड हम एग्जांपल देख रहे हैं। और ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 ऑफ वाई इक्वल टू कॉस ऑफ 2x है। तो इसका जो सोल्यूशन है, किस तरह हमें फाइंड आउट करना है, तो एज यूजल यहाँ जो सॉल्यूशन होने वाला है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन, फिर डी के वैल्यू, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा सी एफ प्लस पी आई होने वाला है। तो देखते हैं, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखा है, फिर ये जो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 जो है, ये जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये आपका क्या होने वाला है, एक्सिलरी इक्वेशन होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह इस एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ये प्लस 8 है, इसे हम 4 प्लस 4 ऐसा लिखने वाले हैं। अब ये किस तरह आपका इक्वेशन होने वाला है, ये जो हम लिखने वाले हैं डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4, यहाँ एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और फिर ये जो पार्ट है ब्रैकेट का, वो किस तरह हम लिख सकते हैं, या आप देख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 जो है, वही हम d प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके सामने d प्लस 2 उसके ब्रैकेट का स्क्वेयर ऐसा यहाँ कर रहे हैं। तो ये डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 है। और यहाँ जो प्लस 4 था वही प्लस 4 है, यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है, ये माइनस ऑफ माइनस 4, अदरवाइज ये हम प्लस 4 ही रखते हैं। और इसके रिलेटेड आइडिया भी आपको फटाफट देने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 जो है वो कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ये जो बेसिक आइडिया है, वो बेसिक आइडिया आपके सामने देते हैं। किस तरह की बेसिक आइडिया है इसके रिलेटेड हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। जब ये डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, तो ये किस तरह हम लिख सकते हैं, डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए। तो ये आइडिया जब हम यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके फैक्टर्स किस तरह होने वाले हैं। तो ये जो इसके फैक्टराइजेशन करने वाले हैं हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डी है, डी स्क्वेयर है, या डी स्क्वेयर की जगह डी प्लस 2 का स्क्वेयर है। तो यहाँ किस तरह फैक्टर होने वाला है, डी प्लस आई ए, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जो टर्म्स है किस तरह फैक्टर्स होने वाले हैं, आपके सामने इसके रिलेटेड यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी प्लस 2 आई हो जाएगा। और जो दूसरा फैक्टर है वही इसके जैसा ही होने वाला है, डी प्लस 2 माइनस 2 आई हो जाएगा। फिर इसका इक्वेट हम जीरो के साथ करेंगे। तो जीरो के साथ करने के बाद डी प्लस 2 आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू माइनस टू आई हो जाएगा। और जो दूसरा रूट है वो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 आई। ये जब जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो रूट्स है वो कैसे रूट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये दीज रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। तो ये इमेजिनरी, सॉरी, तो दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो इमेजिनरी नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट के रिलेटेड हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की आइडिया है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की आइडिया यहाँ यूज करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप, जब a प्लस आई बी और a माइनस आई बी जब d के वैल्यू या एक्सिलरी इक्वेशन के रूट होते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होता है, e रेज टू एक्स इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx होता है। यहाँ a की जगह, दोनों जगह भी देखेंगे तो a की जगह क्या है, यहाँ a की जगह -2 है। और यहाँ b देख सकते हैं, b की जगह क्या है, 2 है, सिर्फ -2 नहीं लेने वाले हम। तो यहाँ b की जगह कौन सी वैल्यू है, 2 है, क्योंकि यहाँ 2i का कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट के हिसाब से यहाँ -2i हो रहा है। तो जब हम a और b की वैल्यू यहाँ यूज करेंगे
तो ये और बी की वैल्यू यहाँ यूज करने के बाद यह किस तरह आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे ये जो ए है, ए के जगह कौन सी वैल्यू लेनी है, -2 लेनी है, तो ये e⁻² हो जाएगा और b के जगह क्या लेना है, 2 लेना है। तो इसी तरह आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है e⁻² इंटू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x ऐसा होने वाला है। फिर देखते हैं किस तरह ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला ये तो मालूम ही है आपको। तो इस जो फार्मूला आपके सामने है इसमें जो एफ ऑफ डी है वही क्या हो जाएगा, d² प्लस 4d प्लस 8 हो जाएगा और राइट हैंड साइड का फंक्शन जो है वो क्या है, cos 2x है। तो यहाँ x ऑफ x के जगह हम क्या कर रहे हैं, cos 2x पुट कर रहे हैं। यहाँ जब ट्रिगोनोमेट्रिक साइन या cos है तो यहाँ d² का रिप्लेसमेंट -a² के साथ करना है, लेकिन जब यहाँ a की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ cos 2x मीन्स x का कोएफिशिएंट जो है वही क्या होता है, a होता है। तो ये -2² लिखते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये माइनस तो मुझे एज इट इज लिखना है और उसके बाद 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, d² का रिप्लेसमेंट -4 के साथ करना है। तो देखते हैं ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है तो ये किस तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट होता है। अब यहाँ ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अब d² की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट -4 ले रहा हूँ। तो ये किस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या होने वाला है, -4 और ये +8 है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, +4 ही रहेगा। अब यहाँ से आगे जो है आपका जो डायरेक्शन है सॉल्यूशन का थोड़ा सा अलग होने वाला है। या 4d प्लस 4 में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट 4 इंटू क्या होने वाला है, d+1। तो इसी तरह हम यहाँ क्या करने वाले हैं, d+1 यहाँ लिखने वाले हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह देखना है। ये जो डिनोमिनेटर का 4 है वही डिनोमिनेटर का 4 हम 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/4 मैंने लिखा है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा आपको आइडिया क्या यूज करना है, ये जो फैक्टर आप देखेंगे d+1 है तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, d-1 के फैक्टर से डिवाइड करना है और उसी फैक्टर से क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसी तरह पार्ट हो जाएगा। तो ये किस लिए क्यों किया है, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा बेसिक देते हैं ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कौन सी बेसिक जो आइडिया है वो बेसिक आइडिया यहाँ यूज़ की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं d² - a² जब होता है वो d+a इंटू d-a होता है। तो ये आइडिया मुझे यूज़ करनी है। तो ये आइडिया भी क्यों यूज़ करनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये क्यों आइडिया यूज़ करना है ये भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो ये जब d+a जैसी टर्म है तो ये d-a जैसे टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, d² - a² होता है। और यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें हमें परमिशन सिर्फ d² का रिप्लेसमेंट ही करना है। तो यह d² का रिप्लेसमेंट -a² के साथ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट करने के लिए d² की टर्म चाहिए, लेकिन यह d+1 की टर्म है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आइडिया यूज करने के बाद d-1 जैसी टर्म डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह ये आइडिया जो है वो आइडिया हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फिर d+1 इंटू d-1 जो है इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होने वाला है। फिर ये फार्मूला यूज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ d² - 1 लिखने जा रहा हूँ। तो ये +b इंटू ये -b क्या हो जाएगा, a² - b² की आइडिया होती है। तो उसी तरह d² - 1 होने वाला है और न्यूमरेटर में सिर्फ क्या रहने वाला है, d+1 रहने वाला है। तो यहाँ इसी तरह हम न्यूमरेटर d+1 लिख रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ d² बाय
इसी पार्ट से करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह ये रिप्लेसमेंट करने के बाद आपका ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है किस तरह चेंज होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही पार्ट है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह होने वाला है, इसके लिए मुझे डी स्क्वायर की जगह क्या करना है, पुट -4 पुट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इनटू का सिंबल ले रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये पार्ट होने वाला है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद किस तरह हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं -4 और ये जो -1 है वही क्या होने वाला है, -5 होने वाला है। लेकिन जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये 4 और ये -5 है, इसका क्या हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा। और जो निगेटिव साइन है हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ पर न्यूमरेटर जो d+1 है वही न्यूमरेटर यहाँ क्या होने वाला है, d+1 रहेगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फिर और क्या करना है ये भी आपको देखना है। तो ये cos 2x जो है, cos 2x को हम क्या करेंगे, यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई कहना गलत होगा क्योंकि ये जो d है वो ऑपरेटर है। तो ये क्या करेंगे, d ऑफ cos ऑफ 2x हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट है। तो ये 1 × क्या होने वाला है, cos 2x। तो ये जो पार्ट है ये कैसे मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया है आपको अच्छी तरह देखना है। अब इसके बाद किस तरह सिंप्लीफिकेशन होता है आप यहाँ देख सकते हैं। d ऑफ cos ऑफ 2x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव तो आपको मालूम ही है। तो cos ऑफ 2x के डेरिवेटिव में क्या होता है, माइनस साइन ऑफ 2x होता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंजेस करके साइन ऑफ 2x लिखने वाले हैं। तो ये यहाँ साइन ऑफ 2x हो जाएगा। और उसके बाद जो 2x का डेरिवेटिव है वो 2x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो यही यह लिखना पड़ेगा। अब यह 1 से के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो 1 को अवॉइड कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपका सॉल्यूशन होने वाला है यही आपका सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल का हो जाएगा। यह 1/20 बाहर रखते हैं और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे। तो ये निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यही आपके सामने दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहने वाले हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरह ये जो एडजस्टमेंट किया है वही एडजस्टमेंट आपको यहाँ जैसे मैंने किया है यहाँ से यहाँ स्टेप तक हर एक एग्जाम्पल में कॉस या साइन होता है और लीनियर टर्म डी की रहती है। तो लीनियर टर्म के हिसाब से हमें क्या करना है, दूसरी लीनियर ऐसी टर्म यूज करनी है। इसके लिए मुझे इसके जैसा आइडिया यूज करना है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होने के बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन तो मालूम ही है, सी एफ प्लस क्या होता है, पी आई होता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो किस तरह कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये जो आपके सामने है वही है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद आपके सामने जो है वही कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट मेथड का यूज करके सॉल्व करना है।